पेप्सी का हो गया, नेस्कैफे और इस तरह के, उस तरीके के साथ वो ब्रांड क्यों नहीं बन सके कि कोक स्टूडियो इतना लंबा खड़ा रहा? लाइक डू यू थिंक इज इट जस्ट द मनी व्हिच वाज बिहाइंड कोक स्टूडियो, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम? आई थिंक अगर आप बैटल ऑफ द बैंड्स की बात करें, उनका सिर्फ एक मसला था कि उनको ये याद नहीं था कि बैटल ऑफ द बैंड्स और इस बैंड को हमने स्टार बनाना है। एग्जैक्टली उन्होंने वो फैक्ट्री बना दी थी, अगले साल फिर हो रहा है, उसके अगले साल फिर हो रहा है। दैट इज़ अमेजिंग। बट आप टाइम लेके ब्रीथ करके उस बैंड को जिसको आपने जिताया है, पूरे लोगों ने, इतनी आवाम ने, उसके ऊपर तो कुछ इन्वेस्ट करें। उनके लिए फोकस हो गया था जितने महंगे जजेस आ जाए, एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ आते, नहीं व्यूज़ वहाँ से नहीं आते, व्यूज़ गानों पे आना शुरू हो गए थे। मतलब फॉर 6 लोग का हमारा बैंड है ब्रो, हम मजाक भी नहीं कर रहा, हम लोग जो है ना साल के एंड तक पैसे जमा करते रहते थे कि एक गाना रिकॉर्ड कर लें, और ये 2012 से सिलसिला चलता है, इतने पैसे भी नहीं होते थे। एकदम से हमारी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई। कैसे हो गई? कुछ हुआ है ना, कुछ गानों ने किया, वही गाने जो हम 2012 से कर रहे थे, बट हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड होल्ड ऑन टू दैट और उसको आप पुश करें, क्योंकि ये गाने कुछ कर रहे हैं। बट अगर आप वही फोकस कर रहे हैं कि आप जो पहले से लोग सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पुश करने का क्या फ़ायदा है? आप अभी भी किसी बच्चे से पूछ लेना यहाँ पे, तो वो क्या कह यार मैंने कोक स्टूडियो में आना है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप आ गए ना आप स्टार ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, मैं उसके अंदर शायद एलैबोरेट करता हूँ। सी, हम कभी भी अपनी इथॉस के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे थे। बैटल ऑफ द बैंड्स को अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करें, उसका इथॉस है कि जी हम एक आर्टिस्ट को चुनेंगे और वो बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग बिल्डअप करेंगे। लेकिन जहाँ आपने उसके ऊपर ऑक्सिलरीज डाल दिए ना, अब आर्टिस्ट पीछे हो गए हैं। सही है। और अब यानी कि फ्रॉम व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, बिकॉज आई थिंक 2017-18 में आई थिंक यू गाइस डिड दैट, एंड आई वाज लाइक इट्स ग्रेट, आई मीन, बट मैं जजेस का क्या करूँगा यार, तो आप डिसाइड करें, आपको गाना बनाना है, आपको बैंड को पुश करना है कि आपने इनको बनाना है, उनके साथ फिर एक शो बनाए, पॉडकास्ट राउंड टेबल करें उनके साथ 30 एपिसोड और आगे बढ़े। द प्रॉब्लम इज कि वो क्लियर नहीं होते। एक और बात, एक चीज है ना, आर्ट में मैंने हमेशा ये देखा, क्रिएटिव काम है, दिलेरी बहुत जरूरी है। स्टार्टअप्स में भी दिलेरी बहुत जरूरी है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सही है। तो अगर आप बहादुर नहीं है ना अपनी अप्रोच में ओवरऑल, जैसे लाइक बिलाल या कोई भी आर्टिस्ट, अगर आज वो ये कहे यार मैं तो अब तलाल जैसा म्यूजिक बनाने लगूंगा, what Talal is doing, he is absolutely great in that, and what Bilal is doing is absolutely great in that. सही है। ब्रांड्स की बात समझ में नहीं आती। ब्रांड्स को लगता है कि ये कर सकते हैं, यही तो करना है। बिलाल को उठा के उससे कुछ और आप पैड पहन लें, आप बॉलिंग करवा लें, आप उतार के आप बैटिंग कर लें, लाइक लिटरली दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन दीस मीटिंग्स। बीच में जब रैप और हिप हॉप बहुत ज्यादा हुआ था ना, कोविड के बाद बेसिकली, हाँ, I kid you not, they know me, they know what I do. मुझे क्वेरी आई कि आप रैप कर रहे हैं, and I just started laughing on the phone, and this has happened twice, मतलब not even once, and I'm like and these are agencies that I've worked with in the past, they're like नहीं आप कर दें। ब्रांड अपनी जो कोर वैल्यूज या उस प्रोजेक्ट को लेके, उस आइडियोलॉजी को लेके होती है ना, वो उससे अलाइन नहीं रहता। ठीक है, कोक स्टूडियो डे 1 से आज तक चल रहा है। पहले कुछ साल स्ट्रगल के होंगे, एकदम से इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, कुछ गानों का नहीं पड़ा, ट्रैजेक्टरी यूं रहती है, आहिस्ता आहिस्ता। सो ब्रांड एक्विटी बिल्ड कर रहा है। ये मार्केटर्स को सोचना चाहिए, ब्रांड वालों को, कि वो आप अपनी ब्रांड एक्विटी बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आई वाज इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट जो हमने क्यूरेट किया, सब किया, हम बहुत बोल्ड थे, हमने बिल्कुल ओरिजिनल म्यूजिक का साथ देने की कोशिश की, सब करी। हाफ वे थ्रू द प्रोजेक्ट व्हेन वी वर इनटू इट, उनके मालिकान सेट कल्चर ना, ये भी इसमें फ़र्क आता है बड़ा, कि बीइंग एन इंटरनेशनल एमएनसी है बहुत बड़े, उस माइंडसेट से, और एक सेट कल्चर जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, तो उसमें ये होता है कि उनको ये था कि मेरी प्रोडक्ट जो है इसको रोक दो, इस शो को। क्यों रोकते? इसमें मेरी प्रोडक्ट कि बिकेगी तो कितने नंबर आएंगे, बिस्किट था कितने बिस्किट बिकेंगे, ये सवाल एक्चुअल डिस्कशन में आ गया कि ये बिस्किट मेरे कितने बिकेंगे, मुझे ये बताओ, वरना रोक दो उसको। आप म्यूजिक का शो कर रहे हैं, बिस्किट में कैसे बताऊं आपको कितना बिकेगा? अभी बिस्किट का तो ताल्लुक ही नहीं है, इट्स योर ब्रांड एक्विटी। सो यू वुड डू इट 1 year, you would do it the next year, you would do it the next year after, and compounding effect है, and slowly and gradually आप build करेंगे, and then people would recognize। same for Pepsi, अपनी कोर वैल्यू भूल गए थे वो। आप एक लाइव बैंड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बैंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके साथ रहें, तो उस बैंड को क्रिएट करें, आप अगले साल फिर करें।